भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। भिन्न में क्या क्या होता है, अंश ऊपर होता है और हर, और ये जो हर है ना, ये कभी भी हर में जीरो नहीं आएगा, ठीक है। हर डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो भिन्न में क्या क्या रहेगा, अंश, और क्या रहेगा, हर, और हर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसको और सांकेतिक भाषा में कैसे लिखोगे, P बटा में Q, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। हर में कभी भी जीरो क्यों नहीं आएगा, कौन बताएगा। हर में जीरो क्यों नहीं आता है, ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। जैसे हमने लिख दिया 11 बटा में जीरो, 11 बटा में, तो अगर इसको भाग करोगे तो क्या ये भाग पॉसिबल है, संभव है, भाग हो सकता है। जो ऊपर रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में, और जो नीचे रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। गाल पे हाथ न रखो। अब जीरो से, जीरो का पहाड़ा पढ़ के 11 लाओ। जैसे तुम लोग अगर 6 बटा में 2 लिखा है तो कैसे भाग करते हो, 6 ऊपर है तो हो गया बीच में यानी भाज्य, और 2 नीचे है तो इधर आ गया। तो पढ़ते हो ना, 2 एक कम्मा 2 नहीं आया, 2 दूनी नहीं आया, 2 तिहाई आ गया। कई बार में आ गया भाई, यहाँ 3 लिखता है भागफल में, और यहाँ क्या लिखा है 6 आ गया। यही तो कंसेप्ट होता है। अब इस परिस्थिति में देखो 11 लाना है जो कि भाज्य है, जीरो की मदद से लाना है जो कि भाजक है। अब जीरो का पहाड़ा एक बार पढ़ा भैया, जीरो कम्मा जीरो, जीरो का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, जीरो, जीरो का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, जीरो का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। बहुत खतरनाक नंबर होता है। बड़ा से बड़ा संख्या जिसको अपने ऊपर घमंड है कि हम सबसे बड़े संख्या है, तो जीरो कहेगा अच्छा बेटा इतना बड़ा हो गया है तू, बाप से पंगा ले रहा है। बस आएगा उसमें गुणा हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, और जैसे ही गुणा हो जाएगा उसका सारा बड़कपन निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको भी क्या करेगा, शून्य बना देगा। क्या करेगा, किसी भी परिस्थिति में जीरो से 11 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का जैसे ही गुणा होगा जीरो में तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये वाला तो आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है। इसको अनंत तक ले जाना पड़ेगा, और अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता, इसीलिए अनंत कोई भिन्न थोड़े ना होता है भाई, ठीक है। तो हर में क्या है, जीरो नहीं आना चाहिए। तो भिन्न के बारे में सबसे पहला बात आप क्या समझे कि भिन्न में अंश होता है और हर होता है। अंश नीचे होता है, हर ऊपर होता है ना जी, है? तो कुछ बोलो। ए लड़की तुम क्यों उदास हो, बोलो, बोलो, बोलना नहीं चाहिए कि नहीं सर अंश जो है ऊपर नहीं होता है नीचे होता है, ऊपर होता है, और हर जो है नीचे होता है। अगर हम तुम लोगों का टेस्ट ले रहे हैं कि जिंदा हो कि बस आत्मा निकल गई है, शरीर यहीं है, चेक कर रहे हैं, तो उसका सबूत देना पड़ेगा कि नहीं जिंदा है। और सबूत इसका क्या है, जिंदा होने का क्या सबूत है, खा पी रहे हो यही जिंदा होने का सबूत है? नहीं, कुछ भी गलत हो रहा है फौरन उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, ये जिंदा होने का सबूत है। अगर यहाँ गलत बोले हैं तो फौरन कहो कि नहीं सर आप गलत बोल दिए, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, तो जिंदा रहो, ठीक है। अपने अपने ख्यालों में खोए नहीं रहना है। वो जब क्लास के बाद जो सोचना है, हाँ तुम दोनों जिंदा हो, ठीक है। तो तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। भिन्न में क्या क्या होता है, हाँ देख लीजिए।
देख लीजिए, ऐसे ऐसे महान शख्सियत यहाँ इस क्लास में मौजूद हैं। यानी सारा कहानी खत्म हो गया। इसको यही नहीं मालूम है कि कहानी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, सब खत्म हो गया। अरे मिलाद खत्म हो गया भाई, मिठाई मिल रहा है। तुम खड़ी हो जाओ जी। भिन्न में क्या क्या होता है? तुम बैठो, बोलो। संगत का असर तो पड़ता ही है, संगत का असर। हाँ, हमको मालूम था पहले ही से, हमको पहले से ही मालूम था कि आपको नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि संगत का असर पड़ेगा। जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, जब फोकस यहाँ रहेगा तब ना। शरीर तो यही है, और तुम जो है अमेरिका, लंदन, यूरोप और कहाँ कहाँ घूम रहे हो। शरीर यही है, लेकिन मन मस्तिष्क कहीं और है। तो कहाँ समझ में आएगा? तुम बताओ। एक सिंपल सा एकदम आंसर है। भिन्न में क्या होता है? अंश होता है। और क्या होता है? हर होता है। अंश कहाँ होता है? नीचे के ऊपर। ऊपर। हर कहाँ होता है? नीचे। क्या हर में जीरो आ सकता है? क्या अंश में जीरो आ सकता है? आ सकता है। हर में जीरो नहीं रहना चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए, बस इतना से याद रखना है। तो भिन्न के बारे में समझ में आ गया। भिन्न के बारे में एक दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 2। क्या इंपॉर्टेंट है? भिन्न जो है, बैठ जाओ जोया, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होती है। भिन्न हमेशा कैसी होती है? ठीक है ना। यानी अगर हम यही लिख दे -2/4, तो ये भिन्न नहीं है। अगर लिख दे 2/4, तो ये भिन्न है। बात समझ में आ गई? तो भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। और यही एक डिफरेंस होता है रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन में। क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन? परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है? तो अंतर ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है। ठीक है। परिमेय संख्या और रेशनल नंबर में लगभग सारी चीजें सेम टू सेम है। ठीक है। यह है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। लेकिन ये जो फ्रैक्शन है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। इसीलिए एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, क्या सभी भिन्न रेशनल नंबर होते हैं? तो हाँ, होते हैं। क्योंकि जितने भी धनात्मक वाला रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर तो है, ये है, वो फ्रैक्शन भी हो जाएगा। बोलिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सभी परिमेय संख्या, इज ऑल द रेशनल नंबर, क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि धन वाली परिमेय संख्या तो भिन्न हो जाएगी, लेकिन ऋण वाली परिमेय संख्या भिन्न नहीं होगी। तो सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, बट ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। सभी परिमेय संख्या होते हैं। अगर प्रश्न में आपसे अंश में बदलाव की बात कहेगा, इसका मतलब ऊपर वाले में चेंज करना है, और हर में बदलाव की बात करेगा तो नीचे वाला चेंज करना है। प्रश्न में देता है, यदि किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ दिया जाए। लिखिए, एक उदाहरण लिख लीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। लिखिए, यदि
यदि किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ दिया जाए तथा हर में 3 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 7/5 के बराबर हो जाती है। 7/5 के बराबर हो जाती है। ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश में कितना जोड़ना है? 4। हर में कितना घटाना है? 3। तो किसके बराबर हो जाएगा? इसका मतलब हम प्रश्न जब हल करेंगे तो मान लेंगे भिन्न जो है x बटा में y है, यानी भिन्न का अंश x हो गया, भिन्न का हर y हो गया। लिखा जाएगा माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। अब प्रश्न के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार भिन्न के अंश में क्या जोड़ना है भाई? 4। यानी भिन्न के अंश में क्या जोड़ दिया? 4। और आगे क्या बोला? भिन्न के हर में क्या घटाना है? 3 घट गया। ये जो भिन्न किसके बराबर है? 7/5 के बराबर हो जाती है। तो इसी तरह से करके समीकरण बना लेंगे, पक्षांतर करके उधर गुणा कर देंगे। 5x + 20 और 7y - 21। तो 5x + 20 - 7y बराबर -21। 5x - 7y बराबर -21 - 20। तो 5x - 7y बराबर -41। तो ये समीकरण 1 होगा। इसी प्रकार से 2 समीकरण बनाएंगे, क्योंकि 2 कंडीशन दिया रहेगा और सवाल को हल करके x और y का मान निकालेंगे। तो अंश की जगह पे x रहेगा तो वहाँ x का मान रखेंगे, हर की जगह पे y रहेगा तो वहाँ y का मान रखेंगे। भिन्न का मान निकल के आ जाएगा। तो सिर्फ 4 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 4। कल कोशिश किया जाएगा कि 7 जो है बी खत्म कर दिया जाए, सॉरी 7C ना, फिर उसके बाद आ जाएगा आयु संबंधी प्रश्न।